आदरणीय प्रिय गीता प्रेमी बंधुवर, हमने कल और उससे पिछले दिनों में गीता विवेचना में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में चर्चा की थी। क्या भक्ति के अलावा ज्ञान योग कर्म श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ नहीं है? ऐसा प्रश्न उठता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गीता जी में अर्जुन का जो प्रश्न था वो भी भक्ति विषयक नहीं था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें 66वें श्लोक तक, लगातार 10 श्लोकों तक भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय के 19वें 30वें श्लोक में। तो इस प्रकार से भक्ति योग की विशेष चर्चा स्वयं ईश्वर ने अपने श्रीमुख से की है। गीता जी के 7वें 9वें 15वें 10वें अध्याय में 18वें अध्याय के 56वें से लेकर के 66वें श्लोक तक हमें बड़ी विलक्षणता दिखाई देती है और हमें बहुत ही विलक्षण दिखते हैं ये श्लोक। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं भी अर्जुन उवाच ऐसा नहीं आया है। अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से ही अत्यंत कृपा करके मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अपनी ओर से कहा है। गीता जी में कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्मयोग की और भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्मयोग की और ज्ञान योग की ये चर्चा की है। यानी जहाँ किसी एक योग को प्राथमिकता से लिया है तो अन्य योगों की भी चर्चा की है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि साधक कोई भी योग करे उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है। अगर ज्ञान योग की साधना करता है तो कर्म योग और भक्ति योग की स्वतः ही साधना हो जाती है। और इस प्रकार से एक योग की साधना करने से अन्य योगों की भी साधना हो जाती है। और साधना होने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसको मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। कारण क्या है कि परा और अपरा दोनों जो प्रकृतियां हैं वो भगवान की ही हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर के चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता स्वतः हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि साधक अपने मत का आग्रह न करे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा नहीं करे, दूसरे के मत को छोटा नहीं माने
अपने मत का जो आग्रह है उसको रखने से, रहने से, दूसरे के मत को छोटा मान करके या उसका खंडन करने से, उसकी निंदा करने से साधक को मुक्ति तो प्राप्त हो सकती है। मुक्ति का मतलब तत्व ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन भक्ति यानी परम प्रेम यानी भक्ति की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती है।